नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। व्रजराजकुमार वल्लभ कुल सीमंत मणि प्रसीद मे परिवार गणश्यते यथा पदवी मेनादवीयसी भवे। राधे तुम मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास सुजन्म जन्म मैं दीजियो वृंदावन को वास। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी मुषितां न तो अहम राम वल्लभा। आदिशक्ति जगत जननी मातेश्वरी भारतेश्वरी माँ श्री जानकी जी और श्री राधिका रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और श्री जगत जननी माँ श्री राधाष्टमी की आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज राधाष्टमी का बहुत ही पावन दिन है। श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। तो श्री किशोरी जी के आज इस जन्माष्टमी के दिन एक प्रसंग सुनाने की चेष्टा करता हूँ। श्री जी की कृपा हो, श्री जी की करुणा हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो मैं उस प्रसंग को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही करुणामय और प्रेम भरा प्रसंग है। इस प्रसंग से हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रेम की सद्भावना होती है इंसान के अंदर और किस तरह का प्रेम करना चाहिए, किस तरह से प्रेम निभाना चाहिए। और आज सभी लोग भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका रानी की आराधना करें, साधना करें। और मैं माँ श्री राधिका रानी से आशा करता हूँ कि आप सभी के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रसंग को। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, तो बहुत ही प्यार से शांति से सुने। कारुण्य भरा, करुणा से भरा हुआ प्रसंग, प्रेम से भरा हुआ प्रसंग है। मैं कोशिश करता हूँ और आप सभी लोग सुनिएगा। बरसाने में
माँ श्री राधिका रानी ने एक बहुत ही सुंदर स्थान का निर्माण किया है। आजकल श्री जी कहते हैं कि वहीं पर ज़्यादा समय बिताती हैं, ज़्यादा आवागमन रहता है उनका वहीं पर। आप लोग शायद बरसाने गए होंगे और नहीं गए हों तो कभी जाएं तो श्री राधिका रानी श्री जी के महल के आसपास बहुत बहुत सुंदर जगह हैं। उनमें मानगढ़ है, विलासगढ़ है, मयूर कुटी है और श्री राधा बाग है। ये बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। उनमें एक स्थान है मयूर कुटी। तो कहते हैं कि आजकल श्री जी मयूर कुटी में ही ज़्यादा समय बिताती हैं और ज़्यादा आती रहती हैं वहाँ पर। और उनके लिए मोरों से कहते हैं कि पहले से ही काफ़ी लगाव था, काफ़ी स्नेह था। तो श्री जी पहले भी कहते हैं कि सखियों के साथ जब उस मयूर कुटी में आई तो वहाँ उनके लिए कोई मोर नहीं दिखा। तो वहाँ जब कोई मोर नहीं दिखा तो श्री जी को बहुत दुख हुआ। तो वो विचार करने लगी कि मैं यहाँ आई और मुझे कोई मोर दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्री किशोरी जी, प्यारी जी बड़ा उदास हैं। श्री किशोरी जी को उदास ना देख करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोर बन करके प्रकट हो गए और कहते हैं कि मोर बन करके ऐसा नृत्य किया, ऐसा नाच दिखाया किशोरी जी को कि उस दिन से श्री जी ने उस स्थान का नाम मोर कुटी रख दिया। और इतना सुंदर स्थान जहां पर जाने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा आकर्षण भरा हुआ है उस स्थान के अंदर, उस मयूर कुटी के अंदर। और ऐसी कथा आती है कि आजकल तो पहले से और अब तक श्री जी अकेली आया जाया करती थी मोर कुटी में। सखियां सोचती थी, भगवान श्री कृष्ण भी सोचते थे कि ऐसा क्या है इस स्थान में जो श्री जी अकेली जाती हैं। उनकी कृपा हो जाती, उनकी कृपा होती तो मुझे भी ले चलती वहाँ। मैं भी उस स्थान को देखना चाहता हूँ। तो श्री जी समझ गईं। आज करुणामयी ने, आज श्री राधिका रानी ने अपनी करुणा के सारे द्वार खोल दिए। उन्होंने आदेश दे दिया कि आज हमारे साथ सारी हमारी सखियां चलेंगी और श्री कृष्ण भी चलेंगे, सभी चलेंगे हमारे साथ मोर कुटी में। सखियों को ये जब मालूम हुआ तो बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुई इस बात को सुनकर के। कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि श्री जी के पीछे पीछे सभी चल दिए। सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। जब मोर कुटी में पहुंचे तो देखा बहुत ही सुंदर स्थान है, क्योंकि उस स्थान को श्री जी ने अपने हाथों से सजाया था, अपने कर कमलों से सजाया था। वहां देखा इतना आकर्षित स्थान, सुगंधित वायु बह रही है। उसी मोर कुटी के बीच में एक सुंदर सरोवर बना है, जिस सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, सुगंधित वायु बह रही है। जहां वृक्षों पर चारों ओर कोयलें कलरव कर रही हैं,
सभी बहुत ही प्रसन्न हैं उस स्थान को देखकर। भगवान श्री कृष्ण उस स्थान को देखकर के चकित रह गए। वहीं एक तरफ देखा कि एक पाषाण रखा है, एक पत्थर की शिला रखी है। भगवान श्री कृष्ण उसी शिला पर जाकर के बैठ गए। श्री किशोरी जी भी उनके पीछे पीछे चल दी और उन्हीं के साथ उस शिला पर बैठ गई जाकर के। भगवान ने कहा, प्यारी जू, आपने कितना कितना सुंदर सजाया है इस स्थान को। मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। इतना सुंदर सजाया है आपने इस स्थान को। श्री जी कहने लगी कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपकी आज्ञा हो तो आपको एक चीज दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ हाँ दिखाओ ना मुझे। श्री जी प्रसन्न हो गए और जैसे ही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी तो श्री किशोरी जी ने बहुत ही तेजी से जब ताली बजानी स्टार्ट की और ताली बजाने के साथ ही साथ बहुत तेजी से जोर से कहने लगी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जब श्री जी अपना ही नाम पुकारने लगी, बड़े ही करुण भाव से कहने लगी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो देखा कि मोरों का एक समूह आकर के वहां प्रकट हो गया। चारों तरफ से किशोरी जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को घेर लिया उन्होंने। फिर श्री किशोरी जी ने बहुत तेजी से फिर कहने लगी, श्री राधा तालियों के साथ। तो कहते हैं कि उन श्री किशोरी जी के साथ ही साथ वो मोर भी कहने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। फिर दोबारा से श्री किशोरी जी ने ताली बजाई और कहते हैं कि जितने भी मोर थे वहां के आसपास सभी आकर के इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर जितने पशु पक्षी भी थे, हिरण जितने भी थे, वो सभी आकर के चारों तरफ से किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और सभी एक ही साथ कहने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जब सारा कुंज एक ही शब्द से गूंज उठा, सब एक ही साथ कहने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर रोमांचित हो गया, रोमांचित हो उठा भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी भगवान श्री कृष्ण के आंखों से। उनका सारा शरीर रोमांचित हो गया। कुछ समय भगवान श्री कृष्ण ने आनंद लिया, वहां बैठ करके कुछ समय बिताया और फिर कहने लगे कि प्यारी जू, अब मेरा समय हो गया है यहाँ से जाने का, मुझे नंदगांव जाना है। और कहते हैं कि वहां से कुछ समय बिता करके कुछ समय आनंद लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। वहीं पीछे से ये सारा दृश्य सखियां देख रही थी तो उनके अंदर कुछ संशय प्रकट हुआ, कुछ संदेह हुआ श्री किशोरी जी पर। जब श्री किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो समझ गई कि सखियों के दिमाग में, सखियों के अंदर कुछ संशय है,
कुछ संदेह है। श्री जी ने बड़े ही करुण भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से सखियों से कहा, आप सभी लोग इतना उदास क्यों हो? आपके अंदर, आपकी आंखों में मैं संदेह क्यों देख रही हूं? क्या बात है? कुछ प्रश्न चल रहा है आपके अंदर? तो सारी सखियां कहने लगीं, हे किशोरी जी, हे करुणामयी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। किशोरी जी कहने लगी, हाँ कहो ना, हम आपकी सखी हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे, आप कहो तो सही। तो कहते हैं कि सारी सखियां मिलकर के कहने लगी, हे किशोरी, हे राधिका रानी, अभी हमने देखा आप श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई थी, तो आप अपना ही नाम पुकार रही थी, और आप पुकार रही थी, उसी के साथ ही साथ आपने सारे मोरों को इकट्ठा करके, और वो भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी। ये तो गलत हुआ ना। किशोरी जी कहने लगी, आपकी नजर में ये गलत है, लेकिन मेरी नजर में कुछ भी गलत नहीं है, और आपको भी समझ आ जाएगा। श्री किशोरी जी कहने लगी कि आज तक मैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुखी के लिए, अपने सुख के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती थी, तो उसमें मेरा सुख छिपाता कहीं ना कहीं। लेकिन जिस प्रेम में खुद का, स्वयं का प्रेम छिपा हो, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है। हे सखियों, मुझे पता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से मुझे सुख मिलता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरे नाम लेने से हमारे श्री कृष्ण को सुख मिलता है, वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मैंने स्वयं का नाम लिया, मैंने खुद का नाम लिया। और आपने देखा नहीं कि वो किस तरह से पूरा का पूरा उनका शरीर रोमांचित हो गया, उनके अखियों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिहारी जी, मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे नाम से प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुख मिलता है मेरे नाम से। तो मेरे प्रियतम को, मेरे प्रेमी को किसी भी तरीके से प्रसन्नता अगर मिल रही है, वो चाहे मेरे स्वयं के नाम से क्यों ना हो, तो हम उसे पुकारेंगे, हम उसे खूब कहेंगे, खूब पुकारेंगे। क्योंकि आज तक हम अपने सुखी के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकार रहे थे, आज हमने अपने प्रियतम के, अपने श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमने अपना नाम लिया है। तो सखियां कहने लगी, हे करुणामयी, हे श्री किशोरी जी, आप धन्य हैं, आप बहुत महान हैं। हम आपकी लीला को, आपकी इस करुणा को समझ नहीं पाए, मुझे माफ करना। क्योंकि श्री जी करुणामयी, करुणा का भंडार है, करुणा से भरी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें प्रेम की सद्भावना होनी चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम निभाना चाहिए। श्री किशोरी जी और श्री कृष्ण के बीच का प्रसंग और ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम कभी नहीं कहता है कि हम अपने सुख के लिए करें।
प्रेम कहता है कि हम अपने प्रियतम को, प्रेम करने वाले के लिए सुख पहुंचाएं। प्रेम कहता है कि हम अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए काम करें, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए हम, कि प्रेम में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। प्रेम तो पवित्र होता है, प्रेम निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है प्रेम। जिस दिन आपके प्रेम के बीच में स्वार्थ की दीवार खड़ी हो गई तो समझो, और उस प्रेम में जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ खत्म हुआ, समझो तुम्हारा प्रेम भी खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रसंग से आप सभी लोग प्रभावित हुए होंगे और समझ पाए होंगे कि प्रेम की पराकाष्ठा आखिर है क्या। आजकल जो हम प्रेम देखते हैं ये प्रेम नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। आज के इस भौतिक संसार में, इस सांसारिक प्रेम में प्रेम है ही नहीं। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, किसी भी संबंधित या फिर किसी भी सांसारिक प्रेम हो, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर प्रेम है, अगर प्यार है कहीं, तो वो एक भक्त और भगवान के बीच हो सकता है। प्रेम करना है तो श्री किशोरी जी और श्री कृष्ण जैसा करो। और आजकल लोग उसको भी बिल्कुल अपवित्र कह दे रहे हैं, कुछ भी बिना सोचे, कुछ भी बिना देखे कह देते हैं कि हमारा तो प्रेम श्री कृष्ण और राधा जैसा है। वो उसमें गंदगी देखते हैं, अपवित्रता देखते हैं उसके अंदर। सभी से गुजारिश है, सभी से विनम्र निवेदन है, पहले उस प्रेम को समझिए, उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारिए। और फिर से आज के इस श्री राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसी तरह की आप सभी को वीडियो लाते रहते हैं, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।